122 डेज बचा हुआ है और उसमें से 22 डेज हटा लेते हैं इसलिए क्योंकि उसमें हम लोग टेस्ट और रिवीजन करते हैं। तो बच कितने दिन गए अब 100 डेज। हम लोग जो भी स्टडी सिग्मा एकेडमिक संस्था की तरफ से पूरा सपोर्ट और सहयोग रहेगा विद्यार्थियों को, वो आकर अपना डाउट पूछ सकते हैं और जो भी परेशानी है उस पर बात कर सकते हैं। मान लीजिए यदि मैथ पर 24 घंटा में यदि 2 से 3 घंटा समय देते हैं स्टूडेंट, आज का जो ये सूचना है ये 10th बोर्ड का जो एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते रहिए। जैसा कि सितंबर आधा बीत चुका है, अब गिने चुने दिन ही बच गए हैं बोर्ड के। तो कितने दिन बच गए हैं सबसे पहले हम लोग उस पर बात करते हैं। तो देखिए, तो सितंबर में मुश्किल से 10 डेज बचे हैं क्योंकि अंत में दुर्गा पूजा का भी समय आ जाएगा। तो सितंबर में 10 डेज, अक्टूबर में 26 डेज। ये जो डेज लिखे हैं इसमें संडे इंक्लूडेड है, बस उसी डेज को छोड़िए जो कुछ वैकेशन है या छुट्टी है, विशेष छुट्टी है, दीपावली, ये सब, इसलिए ये 26 डेज है। नवंबर में उसी तरह से 30 डेज है, दिसंबर के लिए 30 डेज, जनवरी के लिए 26 डेज, यानी टोटल जो है 122 डेज। मिड फरवरी से तो एग्जाम शुरू हो जाएगा, यानी हम लोग जो भी स्ट्रेटजी सेट करेंगे अपना वो सेट करेंगे जनवरी तक का ही, फरवरी काउंट नहीं करेंगे। और जनवरी में वो भी रिवीजन और टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट देंगे ताकि हम लोग कितना प्रिपेयर हो पाए हैं उसका अंदाज लग पाए और उसको परफेक्ट कर पाए। तो मेनली बचा कितना दिन है? 122 डेज। और टेस्ट के लिए जो कि टेस्ट कंडक्ट जो करवाएंगे वो सिमिलर टू बोर्ड एग्जाम होगा। बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसी टाइप से क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो वो टेस्ट आपको बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, लाभदायक होगा आप लोग के लिए। और टेस्ट जो होगा वो ऑफलाइन भी कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट जो हम लोग रखेंगे वो ऑफलाइन रखेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। कोई भी स्टूडेंट आकर ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं और ऑफलाइन टेस्ट हो जाने के बाद उसी क्वेश्चन को फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, नेक्स्ट डे ही ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया जाएगा। इतना तो आप लोग अब समझ ही पा रहे होंगे कि अब हम लोगों के पास 122 डेज बचा हुआ और उसमें से 22 डेज हटा लेते हैं, किस लिए? क्योंकि उसमें हम लोग टेस्ट और रिवीजन रखेंगे। तो बस कितने दिन गए अब? 100 डेज। हम लोग जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो भी प्लान बनाएंगे वो 100 डेज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे अपना स्ट्रेटेजी सेट करें। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी सेट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं हम लोग का वेटेज हर एक टॉपिक पे कितना, उसी के अकॉर्डिंग टाइम और सिलेबस सेट करेंगे अपना। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का आप लोग जानते भी होंगे। अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल इंक्लूड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एपी है और ये 20 नंबर का होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का। ज्योमेट्री सेक्शन क्या होगा? ट्रायंगल और सर्कल, वो 15 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन दोनों ही पार्ट इंक्लूडेड है इसमें। मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये भी 11 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये 80 मार्क्स का है, ये आप लोग पहले भी देखे होंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम भी सेट करेंगे जो किस टॉपिक पे कितना डेज दे ताकि इफेक्टिवनेस बढ़ जाए और अच्छा रिजल्ट आ सके। तो बस आप लोग बने रहिएगा अंत तक। जो हम लोग स्ट्रेटेजी सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जुड़े रहना है, बने रहना है। इससे आप लोग को बहुत ही अधिक बेनिफिट होगा। और वैसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं जो अब सीरियस होना है उनके लिए अभी राइट समय है, वो पूरे सीरियस हो जाए और बेहतरीन ढंग से तैयारी में जुट जाए तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। और जिनका जो तैयारी बेहतर ढंग से अभी कर रहे हैं वो रिवीजन के लिए जुड़िए, रिवीजन बहुत ही बेहतरीन ढंग से होगा उनका। देखिए, रियल नंबर पे हम लोग 5 डेज लेंगे, पॉलिनोमियल पे 4 डेज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 9 डेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 डेज। ये जो डेज सेट किए हैं ये मार्क्स के अकॉर्डिंग भी है और जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग भी सेट किया गया है, इस टॉपिक पे कितना समय देना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 7 डेज, ट्रायंगल के लिए 10 डेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए 7 डेज, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8 डेज, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5 डेज, सर्कल के लिए 8 डेज, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 6 डेज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9 डेज, स्टैटिक्स 7 डेज, प्रोबेबिलिटी 4 डेज। टोटल जो 100 डेज है कुछ इस तरह से हम लोग बांट लिए हैं टॉपिक वाइज। याद रखिएगा, कभी भी प्रैक्टिकली कभी 100% एफिशिएंट नहीं हुआ है, यानी 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है, बस थ्योरेटिकली पॉसिबल है। यानी 100 डेज हम लोग जो सेलेक्ट किए हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है जो 100 डेज वर्क कर पाए। इसलिए जो भी डेज हम लोग सेट किए हैं 5 डेज, ये मैक्सिमम 5 डेज सेट किए हैं। कोशिश करेंगे कि 1 डे पहले कंप्लीट करें। जैसे मान लीजिए अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेट किए हैं 9 डेज, तो कोशिश करेंगे 7 डेज में कंप्लीट करने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं 100% एफिशिएंट कुछ भी नहीं होता। हो सकता है आपका तबियत गड़बड़ हो जाए या मेरा तबियत गड़बड़ हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए हम लोग जब भी कोशिश करेंगे तो ये मैक्सिमम डेज है, कितने दिनों में कंप्लीट करना है, क्योंकि मुश्किल से 100 डेज बचा है। सीरियसनेस को आप लोग समझिए,
100 डेज ही बचा है। अगर कोई सोच रहे हैं जो अब तैयारी के लिए जुटेंगे, अब जुटेंगे तो समय निकल जाएगा, अब नहीं तो कब नहीं, कभी भी नहीं, इस तरह का स्थिति है। अब 100 डेज तो हम लोग इस पे सेट कर लिए हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए 7 डेज है, तो कोशिश हम लोग करेंगे 4 डेज में जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसको तो निश्चित ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन और कंसेप्ट बना ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना ले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर ले, और ये सब कुछ कर ले 5 डेज में। बच कितना डेज लिया? अब 2 डेज। अब इस 2 डेज में हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेंगे, टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सब टेस्ट लिया जाएगा। हर एक टॉपिक में वैसा ही किया जाएगा। हर एक टॉपिक का लास्ट 1-2 डेज होगा, उसमें कोशिश करेंगे हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 100% करवाया जाएगा सभी टॉपिक से, और लास्ट में जो हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे 22 डेज, उसमें क्वेश्चन इस तरह से सेट किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर का भी रहे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो भी रहे। इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि आप लोग को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सो देखिए, यदि कोई स्टूडेंट डाउट रह जाता है तो वो ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं और ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, और ऑफलाइन का जो समय होगा वो 5 से 6 PM होगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जो लोकेशन है मेरा रोसड़ा समस्तीपुर। अब ऐसे स्टूडेंट जो रोसड़ा के आसपास के लोकेशन से हैं, जो इस बार का बोर्ड एग्जाम देंगे 25-26 का, वैसे स्टूडेंट वेलकम है, यहाँ आइए और जो भी अपना डाउट है और जो भी परेशानी है जरूर मिलिए और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग हमेशा तत्पर हैं उसके लिए, और इसके लिए आपको किसी भी तरह का कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। और लास्ट में जो हम लोग जनवरी में 20 दिन रखे हैं, कम से कम 5 टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम है। 5 टेस्ट ऑफलाइन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, प्रॉपर वे में सब कुछ किया जाएगा, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप लोग बस जुड़िए, आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा अपने तरफ से करने का हमेशा प्रयास करेंगे और तत्पर रहेंगे करने के लिए। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, दोनों मिलकर बेहतर करेंगे। सिग्मा एकेडमी संस्था की तरफ से पूरा सपोर्ट और सहयोग रहेगा विद्यार्थियों को। वो आकर अपना डाउट पूछ सकते हैं और जो भी परेशानी है उस पर बात कर सकते हैं। तो अपने तरफ से पूरा कोशिश रहेगा, बस आप लोग मेहनत कीजिए, सफल हो जाइएगा। समय बहुत ही लिमिटेड है और इसको सही तरह से उपयोग करना है। मान के चलिए यदि आप मैथ पर 24 घंटा में यदि 2 से 3 घंटा भी समय देते हैं, मैथ पर 2 से 3 घंटा, ये 100 डेज है। 100 डेज में अब 100% एफिशिएंट कोई नहीं रह पाते हैं। अगर 90 डेज भी यदि आप 2 घंटा पर डे समय दे रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका 80 में से 75 प्लस आएगा, ये गारंटी है। लेकिन हाँ, आपको कॉन्स्टेंटली बना रहना पड़ेगा और जुड़े रहना होगा और सभी तरह का टेस्ट देना होगा। हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद, और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सभी बहुत ही प्रॉपर वे में प्लान किया गया है। आप लोग को निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा, उसका 100% बेनिफिट मिलेगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, कॉन्स्टेंटली जुड़े रहिएगा, निश्चित आपको फायदा मिलेगा इसका।